अमिताभ अग्निहोत्री के साथ ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। चुनाव की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने अंदर इतनी कहानियां समेट कर रखता है कि उनको अगर आप पलटने की कोशिश करें चुनाव के बाद, तो मुझे लगता है कि बहुत वक्त गुजर रहा है। आज एक ऐसा ही मुद्दा मैं फिर लेके आया हूं आप सबके लिए। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी प्रमुख विपक्षी दल के मुखिया ने चुनाव में पड़े पोस्टल बैलेट के आंकड़ों के आधार पर सीटों का परिणाम सार्वजनिक किया हो। पहली बार मैं देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने आज एक ट्वीट किया और उसके बाद हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि भाई पोस्टल बैलेट में 51% से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को मिले और इस नाते वो 304 सीटें जीत रही है। अब पोस्टल बैलेट की मर्यादा है, उनका महत्व भी उतना ही है जितना ईवीएम के वोट का है, लेकिन लोकतंत्र तो संख्या का खेल है। बिना ईवीएम के वोट जोड़े और बिना पोस्टल बैलेट के वोट जोड़े, दोनों जुड़ेंगे नहीं तो परिणाम कैसे बनेगा? किसी एक के आधार पर तो परिणाम तय नहीं हो सकता। और ना ये कहा जा सकता है कि बैलेट में फला, पोस्टल में फला आगे है इसलिए ईवीएम वाला बेकार है, और ना इसलिए कहा जा सकता कि ईवीएम में फला आगे है इसलिए पोस्टल बैलेट की कोई बकत नहीं। दोनों की मर्यादा उतनी, दोनों जनता जनार्दन का ही वोट है, उसका ही मत है। लेकिन ये मसला पहली बार हमने सुना। इससे पहले 30-35 वर्ष में मैंने कभी नहीं देखा कि उस बड़े स्तर पर ऐसी बात कही गई हो। और ईवीएम पर सवाल जब उठता है, अखिलेश यादव जी के इस ट्वीट के बाद फिर ईवीएम कटघरे में खड़ी की गई विपक्ष के द्वारा, तो मुझे कुछ बुनियादी चीजें दिखती हैं। एक, अगर किसी भी सत्ता के द्वारा ईवीएम को हैक करना या अपने मन माफिक संचालित करने की कोई क्षमता होती तो सत्तारूढ़ पार्टियां राज्यों में क्यों हारती? पिछला छोड़ दीजिए, ताजा उदाहरण ले लीजिए। पंजाब में कांग्रेस सरकार क्यों हारती? सत्ता में तो कांग्रेस थी। फिर आम आदमी पार्टी तो वहां नगर पालिका में भी नहीं थी, फिर वो कैसे जीत जाती? और अगर केंद्र का मामला है तो पश्चिम बंगाल में ममता कैसे जीत जाती हैं, ममता बनर्जी? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब जीते थे तो केजरीवाल तो कहीं नहीं थे, उनकी पार्टी तो बनी थी। बिहार में जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार गठबंधन में चुनाव लड़े और जीत कर आए, बाद में वो गठबंधन नहीं चला, अलग बात। वो भाजपा को कैसे हरा दिए फिर इसी ईवीएम के चलते रहते हुए? अगर भाजपा के पास इसका कोई तोड़ था, कोई जंतर मंतर था, तो वो बिहार में क्यों नहीं अप्लाई हुआ, बंगाल में क्यों नहीं अप्लाई हुआ, तमिलनाडु में क्यों नहीं अप्लाई हुआ जहां स्टालिन जीत कर आए प्रचंड बहुमत से, तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ जहां चंद्रशेखर जीत कर आए, और आंध्रा में कहां क्यों नहीं हुआ जहां जगन रेड्डी ने सब कुछ साफ कर दिया? क्यों? और पिछले कई चुनावों से
अपने विजय रथ को अखंड संचालित कर रहे नवीन बाबू उड़ीसा में कभी क्यों नहीं हार गए? अगर ईवीएम को मैनिपुलेट करना संभव है तो नवीन बाबू के स्टेट में ये बात क्यों नहीं लागू की गई? सैकड़ों उदाहरण ये बताते हैं कि ईवीएम में मैनिपुलेशन संभव नहीं। सत्ता वाले भी हारे और सत्ता वाले जीते भी राज्यों में। कैसे एक धारणा हम बना लेंगे कि जो सत्ता में होता है ये वो ईवीएम को कंट्रोल कर लेता है, तो अपनी सरकार कोई गंवाना नहीं चाहेगा। और अगर ईवीएम नियंत्रित होती तो वाजपेयी जी की सरकार क्यों जाती? मनमोहन सिंह की सरकार कैसे आती? और मनमोहन सिंह की सरकार क्यों जाती और कैसे जाती? और मोदी जी की कैसे आती? जब मोदी जी की सरकार आई उस वक्त तो कांग्रेस के हाथ में थी ना ताकत, सरकार में वही थी। बाद में उसके बुरे दिन आए और फिर इतने बुरे दिन आए कि पूछो मत, लेकिन तब तो ताकत में थी। इसलिए मैं कहता हूं एक बार एक बड़े राजनेता से मैंने कहा, जो अक्सर ईवीएम के मसले को उठा देते हैं कि ईवीएम गड़बड़ है, मैंने उनसे व्यक्तिगत बातचीत में कहा, आज आपसे साझा करता हूं। मैंने उनसे कहा कि भाई एक काम करिए। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना। तो मैंने कहा आंदोलन तब तक नहीं खड़ा हो सकता जब तक आपके लोगों के कथन में विश्वसनीयता नहीं होगी। तो बोले विश्वसनीयता कैसे आएगी आप बताओ। मैंने कहा एक काम करिए, एक बार किसी भी राज्य में आपकी किसी विपक्षी पार्टी का जिसका बहुमत आ जाए, वो एक बार ये घोषित कर दे बहुमत आने के बाद, परिणाम आने के बाद, कि हालांकि हमें बहुमत मिला है, लेकिन चूंकि ये बहुमत ईवीएम के जरिए मिला है इसलिए हम इस बहुमत को नकारते हैं और हम दोबारा चुनाव में जाना पसंद करेंगे। हम ईवीएम से आई सरकार नहीं बनाना चाहते। मैंने कहा जिस दिन आप कोई ऐसा हिम्मत कर लेगा उस दिन देश सोचने पर विवश हो जाएगा कि भाई इसने आती हुई सरकार छोड़ी है, इसका मतलब ईवीएम में कुछ होगा लोचा। मैंने कोई छोड़ सकता है क्या? क्या विपक्षी सदस्य लोकसभा से त्यागपत्र दे सकते हैं? नहीं ना। क्या विपक्षी सदस्य किसी विधानसभा से त्यागपत्र दिए आज तक, इसलिए कि नहीं ईवीएम पे भरोसा नहीं? नहीं ना। तो जब इतना भी आपके पास नैतिक साहस नहीं तो आपके मुद्दे में ग्रेविटी कहां से आएगी, गुरुत्व कहां से आएगा? इसीलिए मौसमी तौर पर ईवीएम जब भी नारा लगता है तो जनता उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि नारा भी मौसमी तौर पर ही लगता है। नारा तब लगता है जब विपक्ष नहीं जीता हो, अन्यथा पश्चिम बंगाल जैसा मामला हो, तमिलनाडु जैसा मामला हो, आंध्रा जैसा हो, केरला जैसा हो तो कोई मसला नहीं होता ईवीएम में। जहां विपक्ष नहीं, विपक्षी दल की सरकार नहीं आए, वही मसला होता। तो ऐसा अवसर कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता, इसलिए ये बात बड़ी हो जाती है। और मैं तो कहूंगा जीत हार होती रहेगी, चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी लोकतांत्रिक जीवन में, लेकिन चुनाव की जो मशीनरी है, चुनाव की जो व्यवस्था है, संस्थागत एक स्वरूप जो हमने दिया निर्वाचन को, उसको कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। कोई समस्या है तो उसका निराकरण होना चाहिए। उसके लिए संसद है, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है, उसके लिए जनांदोलन का रास्ता है। लेकिन चौराहे चौराहे भारत की निर्वाचन व्यवस्था पर उंगली उठाना ठीक नहीं। बहुत पवित्र और गरिमापूर्ण चीज है भारत की निर्वाचन व्यवस्था।
उसी प्रक्रिया के गर्भ से देश चलाने के लिए जनादेश आता है, प्रदेश चलाने के लिए जनादेश आता है। एक इलाके का जनादेश पवित्र, एक पार्टी को, या यूं कह लीजिए एक पार्टी को मिला हुआ जनादेश पवित्र, दूसरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश अपवित्र, एक पार्टी को मिला हुआ जनादेश ईमानदारी पूर्ण जनादेश, दूसरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश छल और प्रपंच। ये ठीक नहीं, ये शब्दावली ठीक नहीं। जनादेश हर जगह पवित्र है, चाहे उड़ीसा में आए, चाहे तमिलनाडु में आए, चाहे दिल्ली में आए, चाहे उत्तर प्रदेश में आए, चाहे बिहार में आए, चाहे पश्चिम बंगाल में आए। ये भाव हमको रखना होगा और खासतौर पर बड़े राजनेताओं को ये भाव जरूर रखना होगा। धन्यवाद। चुनाव की बात अमिताभ अग्निहोत्री के साथ, ब्रॉट टू यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।